जज साहब, जिस बच्चे को मैंने पलकों पर बिठाकर रखा, अकेले उसे माता पिता और परिवार का प्यार दिया, उसकी परवरिश की, उसका इलाज कराया, उस बच्ची के साथ इस आलेख ने जबरदस्ती की, उसका बलात्कार किया, तो आपती की मॉम कैसे माफ़ कर सकती है? आलेख अपने साथियों के साथ मेरे घर आया और वह भी मेरी एब्सेंस में। मैं उस समय ऑफिस में थी। मेरी मेड अपने गांव गई थी और इस बात का गवाह खुद अथर्व मिश्रा है कि उस दिन आलेख अपने साथियों के साथ मेरे घर आया था। अथर्व आपती का ख्याल रखने को मेरे घर पर वजह अक्सर आता है अपनी बहन के पास। आलेख ने अथर्व से कहा कि वह उन लोगों के लिए ड्रिंक लेकर आए, तब तक वह घर में रुकेगा। अथर्व को शक नहीं हुआ क्योंकि वह अथर्व के मामा का बेटा था। अथर्व उन लोगों के लिए बियर लेने चला गया और इसी का फ़ायदा उठाकर इन तीनों ने मेरी बच्ची के साथ बलात्कार किया। उस बच्ची के साथ जो अभी ना ही तो मानसिक रूप से डेवलप है और न ही यह सब चीज़ समझती है। उसे अभी समय चाहिए था इन सब चीज़ों को समझने के लिए। उसे अभी समय चाहिए था मानसिक रूप से मैच्योर होने के लिए। इन लोगों ने उसकी मासूमियत को कुचला है जज साहब। इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। और साथ ही साथ आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि मेरे विवाह को मान्यता दी जाए और आरती मिश्रा के विवाह को अदालत से खारिज किया जाए, क्योंकि मैं कभी भी ऐसा नहीं करती जज साहब, पर इन लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया ये सब करने के लिए। साथ ही साथ आपसे विनती करूंगी जज साहब कि अथर्व को कभी गलत न कहा जाए। एक विवाह नाजायज़ हो सकता है पर कोई संतान नहीं। अथर्व की इसमें कहीं से कोई गलती नहीं है। वह अविनाश का बेटा था, अविनाश का बेटा है और हमेशा रहेगा। आदर्शनी बोली और भरी आंखों से अथर्व की तरह देखा जो आपती को संभाले हुए बैठा था, क्योंकि आपती सो गई थी। अथर्व की आंखों से आंसू निकल रहे थे। जज साहब, हर रिश्ते में जब मुझे धोखा दे दिया तो सिर्फ एक रिश्ता था जिसने हमेशा साथ दिया। जी हाँ जज साहब, मुझे इस बात को कहते हुए गर्व है कि धोखेबाज लोगों के यहाँ एक अच्छी और संस्कारी संतान ने जन्म लिया। अथर्व मिश्रा आरती अविनाश का बेटा है पर अपनी माँ बाप पर नहीं गया। आरती ने धोखा किया मेरे साथ और अविनाश एक बिना बैकबोन वाले इंसान रहे। तो वही अथर्व को जिस दिन से पता चली मेरी और आपती की सच्चाई, तब से वह मुझे अपनी मॉम मानता है और आपती को अपनी बहन। उसके पूरे परिवार के विरोध करने के बाद भी वह रेगुलर हम लोगों से मिलने आता है, आपती के साथ समय बिताता है और बिल्कुल उसे वैसे ही स्नेह करता है जैसे एक छोटा भाई अपनी बड़ी बहन से करता है। इस पूरी धोखेबाज दुनिया में कुछ रिश्ते ऐसी भी है जिन्होंने मेरे साथ कभी धोखा नहीं किया और हर पल मेरा साथ दिया। उन्हीं में है अथर्व, अपूर्वा और अभिराम। आदर्शनी बोली। जज साहब ने गहरी सांस ली और आलेख, अरविंद और आरती की तरफ देखा। कहते हैं इंसान के लिए उसके दोस्त सबसे खास होते हैं, क्योंकि कुछ रिश्ते इंसान लेकर पैदा होता है और कुछ रिश्ते उसके घर परिवार वाले उससे जोड़ने हैं। पर दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे इंसान खुद चुनता है। आप दोस्त होने के नाम पर धब्बा है। आपने बहुत गलत किया आदर्शनी के साथ भी और अविनाश के साथ भी। वजह आपकी जो भी रही हो, पर इस बात को नहीं झूठलाया जा सकता कि आदर्शनी आज भी अविनाश की पहली पत्नी है। इस हिसाब से आपके विवाह की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। अब यह आदर्शनी के ऊपर है कि वह आपको अविनाश जी की दूसरी पत्नी के रूप में स्वीकार करती है या आपके रिश्ते के खिलाफ जाकर कानूनी कार्यवाही करती हैं। जज साहब बोले तो आरती की नज़र झुक गई। बाकी एमएलए साहब, आपने आदर्शनी से घूस ली, उन्हें परेशान किया, साथ ही उन पर और उनकी बेटी पर हमला भी किया। इसके लिए आपको अभी इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार करेंगे और आगे इंक्वायरी के बाद आपके केस की सज़ा सुनाई जाएगी। अब बात आती है इस घटना और इस केस के मुख्य आरोपी आलेख और उनके साथियों की। तो जैसा कि उनके साथियों ने कहा कि वो रेप में शामिल नहीं थे, और साथ ही साथ यह बात साबित भी नहीं हो पाई है कि उन्होंने आपती के साथ कुछ गलत किया, पर फिर भी क्योंकि उन्होंने आलेख का साथ दिया और आपती को डराया धमकाया और आलेख के इस गलत काम में उसका सहयोग किया, इसलिए उन्हें 2 साल की सज़ा और आर्थिक जुर्माना देने की सज़ा सुनाई जाती है। वही गुनाह के मुख्य आरोपी आलेख को आपती के साथ बलात्कार करने, उसे डराने धमकाने और उसके बाद केस को अलग तरीके से प्रस्तुत करने, गवाहों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में दोषी पाया जाता है और उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा के साथ ही 5 लाख के जुर्माने की सज़ा सुनाई जाती है। बाकी वह चाहे तो इस केस के लिए हाई कोर्ट में और अपील कर सकते हैं, जज साहब ने कहा। साथ ही आज अदालत में एक बात और साबित होती है कि नहीं तो आपती नाजायज़ है और नहीं आदर्शनी बिना विवाह की माँ। आदर्शनी का विवाह हुआ था और सभी सबूत उन्होंने अदालत को दिखाए। अब ये बात आदर्शनी के ऊपर है कि वह आपती के पिता के नाम की जगह अविनाश जी का नाम लिखती है या नहीं। अन्यथा मेरे हिसाब से किसी भी संतान के लिए उसकी माँ का नाम काफ़ी है और इस समाज में किसी को हक नहीं है जो आदर्शनी से उनके पति का और आपती से उनके पिता का नाम पूछे। बाकी डिफेंस लॉयर, आपसे कहना चाहूँगा कि कानून अपनी जगह है, प्रोफेशन अपनी जगह, और इन सब उसे बढ़कर इंसानियत होती है और इंसान को इंसानियत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। ना ही यह भूलना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। कुछ पैसों के लिए अपना ईमान बेचना कहीं से भी सही नहीं है। बाकी यह आपका व्यक्तिगत मामला है, मैंने सिर्फ सलाह दी है। जज साहब बोले।
तभी वहां पर एक सर्वेंट और आलेख की मां के साथ अरविंद की मां यानी कि आलेख की दादी आ पहुंची। क्रमशः डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव,